दोस्तों, एक कहानी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। कहानी कम है और कंस्पिरेसी थ्योरी ज़्यादा लग रही है। क्यों लग रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सभी न्यूज़ चैनल्स ने पूरी झूठी या आधी झूठी रिपोर्टिंग करी है, इसलिए यह मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे दावे किए हैं प्रताप ने और मीडिया ने मिलकर, सभी पर ज़रा नज़र डालते हैं। एक्चुअली मैंने पॉइंट टू पॉइंट दावों के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। उन्होंने तो अपनी एक कहानी बताई थी, तो उन्हें मैंने सेपरेट कर दिया है। पहला दावा, कर्नाटका के 22 वर्षीय प्रताप नाम के युवक ने एक ड्रोन बनाया है। माफ़ कीजिएगा, एक ड्रोन नहीं बल्कि 600 ड्रोन बनाए हैं, और वो भी ई वेस्ट से, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है। प्रताप बहुत ही ज़्यादा गरीब घर का बच्चा था। इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर पैसे की कमी होने की वजह से नहीं कर पाया। बीएससी में एडमिशन लिया और फीस नहीं भर पाया। फुटपाथ पर सोया और पता नहीं क्या क्या किया। फिर उसने ड्रोन बनाना सीखना शुरू किया। कहानी बहुत लंबी है, पर इस कहानी में गरीबी का विक्रम कार्ड शामिल किया गया है, तो इसलिए इस कहानी पर देश फिदा हो गया। और साथ में सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी दी हैं। पहली चीज़ तो, प्रताप ड्रोन बनाने का काम अकेले ही करता था। उसके पास कोई फैक्ट्री नहीं थी और कोई असिस्टेंट भी नहीं था, और कूड़े कचरे से ड्रोन बनाता था। तो 1 या 2 साल में कैसे 600 ड्रोन अकेला व्यक्ति बना सकता है, क्योंकि वो रेडीमेड पार्ट तो फिट नहीं कर रहा होता था, जैसा चाइना की इंडस्ट्रीज़ में होता है, बच्चे बैठ के करते रहते हैं फिटिंग। उसे कूड़ा ढूंढने से लेकर ड्रोन बनाने तक का काम खुद करना होता है। तो इतनी जल्दी कैसे 600 ड्रोन बनाए जा सकते हैं। दूसरी चीज़, ई बेस से ड्रोन बनाए तो 1-2 ही बना लेता, 600 ड्रोन क्यों बनाए? इन्हें बनाने का पैसा कहाँ से आया? अगर प्रताप गरीब था, सोल्डरिंग वगैरह कुछ तो करनी पड़ती होगी, और फिर जब कोई बिकता नहीं था तो 600 ड्रोन बना के ढेर क्यों लगाया गया? दूसरा दावा ई वेस्ट को लेकर ही है कि खराब मिक्सर ग्राइंडर की मोटर को निकालकर प्रताप ड्रोन में इस्तेमाल करता था, और टीवी की चिप्स को निकालकर ड्रोन में लगाता था, और फिर किसी तरह ड्रोन बना देता था। पहली बात तो कि ड्रोन में डीसी मोटर लगाई जाती है और मिक्सर में एसी मोटर लगती है, जो हमारी हाउस होल्ड सप्लाई पर चलती है, और मिक्सर की एसी मोटर 500 वाट की मिनिमम होती है। तो ऐसे में ट्यूबुलर बैटरी लगानी पड़ेगी, वो काया का वादा, लाइफ डबल से भी ज़्यादा। साथ ही इन्वर्टर भी लगाना पड़ेगा, जो डीसी को एसी में बदलेगा। और इतना सब अगर लगा भी दिया तो फिर ड्रोन उड़ना भी चाहिए। जब हमारे पास डीसी मोटर हैं तो ये सब क्यों करना? अगर डीसी मोटर की इन्वेंशन नहीं हुई होती तो बात और थी। और रही बात टीवी की चिप्स इस्तेमाल करने की, टेलीविज़न की चिप्स, किसी भी चीज़ की चिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में फिट नहीं की जा सकती है। चिप्स के अंदर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स वगैरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे एक्सओर नैंड वगैरह के जो गेट होते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम की ओर, जो उसकी वायरल तस्वीरें हैं ड्रोन के साथ में, जिस तस्वीरें ने उसकी मार्मिक कहानी में दम भर दिया। अगर तस्वीर में ध्यान से देखो तो ये कहीं से भी जुगाड़ का बनाया हुआ ड्रोन नहीं लग रहा है, और इस पर ASCL का लोगो भी है, और आगे पीछे इस कमरे में बहुत सारे ASCL के लोगो हैं, जो किसी एग्जीबिशन के दौरान फोटो क्लिक किया गया है। ASCL एक जापानीज कंपनी है, तो जो कमर्शियल ड्रोन बनाती है, तो प्रताप ने उनके साथ फ़ोटो लिए हैं। इस पर ओप इंडिया ने बहुत अच्छे से तहकीकात की है। ASCL को मेल करके भी पूछा था कि ASCL का जवाब आया कि हम किसी प्रताप को नहीं जानते, ऐसा कोई व्यक्ति हमारी कंपनी में काम नहीं करता। इस फोटो में दिख रहा व्यक्ति भी हमने पहली बार ही आपके थ्रू देखा है। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मैंने ओप इंडिया का आर्टिकल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उसे भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही ओप इंडिया ने जो इसमें बताया है, बहुत अच्छी रिसर्च की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो रिपोर्ट है ये 2 साल पुराना मैसेज है, जो अब वायरल हुआ है प्रताप को लेकर। और रही बात PM मोदी के DRDO में अपॉइंट करने की, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, PM के पास में, प्रधानमंत्री के पास में ऐसी कोई पावर नहीं होती जिससे कि DRDO में आप किसी को उठाकर अपॉइंट कर सको। और DRDO में एंट्री के लिए मिनिमम बैचलर्स की डिग्री तो होनी चाहिए, साइंस में या टेक्नोलॉजी में। एक्चुअल में प्रताप ने क्या किया कि जो हमारी मानसिकता होती है ना, कि जैसे जिन जिन पेरेंट्स ने ये न्यूज़ देखी होगी, उन्होंने अपने बच्चों से ज़रूर कहा होगा कि ये भी एक बच्चा है जिसने फुटपाथ पर बैठकर ही रॉकेट बना दिया, हम तो पहाड़ से कूद कर और इससे जाते थे स्कूल वगैरह, जो तो उस मेंटलिटी को प्रताप ने टारगेट किया है। प्रताप से जब ओप इंडिया ने पूछा कि आपका ड्रोन कहाँ है, किसी फोटो में या वीडियो में तो हमें आपका ड्रोन नजर नहीं आ रहा है, तो इस पर प्रताप ने कहा कि मेरा डिज़ाइन चोरी हो जाएगा, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। तो फिर कंपटीशन और मेडल्स कैसे जीते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कॉन्फ्रेंस में जीतते हुए एक भी फोटो नहीं है, वो सब सेपरेटली क्लिक किए हुए हैं मेडल्स के साथ में। फिर आगे प्रताप ने कहा कि बड़ी ताकतें, विदेशी ताकतें मेरे खिलाफ काम कर रही हैं, और अगर मुझे पैसा दिया जाए तो मैं वर्ल्ड का नंबर 1 ड्रोन बना सकता हूँ। कहानी घूम के वहीं आ जाती है। फिर वो 600 ड्रोन कहाँ गए? तो हर कंस्पिरेसी के पीछे किसी ना किसी के हित जुड़े होते हैं, बस तय में जाने की देरी होती है। यूट्यूब से देखकर डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट बनाना और वास्तव में इनोवेशन करना 2 अलग चीज़ें हैं।
कोई देश अच्छा तभी कर सकता है जब वहाँ की शिक्षा का स्तर अच्छा हो। बिना साइंटिफिक नॉलेज के, टेक्निकल नॉलेज के आप जुगाड़ या जुगाड़ कर सकते हैं बट इनोवेशन नहीं कर सकते। तो कृपया इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। एक पोस्ट वायरल होती है समय समय पर कि कोई सेलिब्रिटी होता है तो हज़ारों लाइक्स मिलते हैं, पर गरीब लड़की का नासा में सिलेक्शन हुआ है तो एक बधाई भी नहीं दे रहा। तो आप देखते हो कि उस पोस्ट पर भी लाखों में शेयर्स वगैरह चले जाते हैं। तो यही खेल किया गया है। तो प्रताप ने इसी मानसिकता वाले लोगों का दोहन किया है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। कंस्पिरेसी थ्योरी से बचिए और अपना ध्यान रखिए। किसी भी स्टार्टअप को सिर्फ आइडिया के बिहाफ पर ही फंडिंग नहीं मिल जाती है। पहले आपको एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाकर देना होता है, ग्राउंड पर आपको उसे प्रूव करके दिखाना होता है कि हाँ लोग इंटरेस्टेड हैं, छोटा मॉडल तैयार करके दें। फिर इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं उस कंपनी को पूरे देश में या पूरी दुनिया में मार्केट कैप्चर करने के लिए। स्टार्टिंग आपको खुद ही करनी पड़ती है, रेयर केसेस में मिल सकती है आपको कहीं से फंडिंग, अगर ज़्यादा ही कुछ लगा किसी को अच्छा। प्रताप का कहना है कि मुझे जर्मनी से कई करोड़ रुपए का ऑफर है, गाड़ी बंगला सब दे रहे हैं जर्मनी वाले, पर मुझे तो भारत की ही सेवा करनी है। तो पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति और करीबी का कार्ड खेला गया है। ऐसी कौन सी नौकरी में इतना पैसा ऑफर किया जाता है, वो भी एक फ्रेशर को? वैज्ञानिकों को कभी इतना पैसा नहीं मिलता है। इतना पैसा सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के सीईओ को मिलता है, जिनका काम ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना या उसे डायरेक्शन देना होता है, सीईओ का काम। प्रताप और मीडिया ने मिलकर जो क्लेम्स किए हैं, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप समझ ही गए होंगे। आपके कोई सवाल या सुझाव हो या किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो तो बता। फिलहाल के लिए इतना।